नमस्कार दोस्तों, HM UMax एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं शशिकांत सर। आज हम अपने मैथ की क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर अगला है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हमने त्रिकोणमिति तक कंप्लीट कर लिया था। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं जिसे हम ऊंचाई दूरी के नाम से भी जानते हैं। ये वाला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, ऊंचाई एवं दूरी। तो ये हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर। यही हमारा टेलीग्राम है, फेसबुक भी है। और ये वाली क्लास हमारी सभी बोर्डों के लिए अवेलेबल है। किसी भी बोर्ड में एग्ज़ाम हो, ऊंचाई दूरी सेम ही रहती है। ये नहीं कि MP बोर्ड में अलग हो, RBSC में अलग हो, राजस्थान बोर्ड में, CBSE में अलग हो, सभी में एक ही हो रहती है। तो इसमें हम जो अध्ययन करने वाले हैं ऊंचाई दूरी में, तो इसमें ऊंचाई दूरी में हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का। किसका? त्रिकोणमितीय अनुपातों का। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे अब क्या है, ऊंचाई एवं दूरी। क्या है? ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम किसी वस्तु की ऊंचाई, इसमें हम क्या, किसी वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है, इसकी क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या है, ये जो h है, हाइट को अनुपातों की मदद से। अनुपात किसकी मदद से? अनुपात। अनुपात का मतलब क्या है? साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन की मदद से हम क्या करेंगे, इसे निकालने की कोशिश करेंगे, निकालेंगे। और इसमें भी अधिकतर हम किसका यूज़ करेंगे? टेन का। किसका अधिकतर, किसका यूज होता है? टेन का। तो इसके अब मूल आधार क्या क्या होता है? इसमें एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, ये बताओ। जैसे उन्नयन कोण कैसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो उससे बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। जैसे कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है। अब यहाँ से हम इसे देखें, कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ से जो कोण बनेगा, इसे क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा हमारा? धरातल। क्या हो जाएगा? धरातल। तो अवनमन कोण क्या हो जाएगा? ये वाला। तो अवनमन कोण समझ में आ गया हो? अवनमन कोण कौन सा है? ये। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। ऐसे उन्नयन कोण, जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से कहाँ देखेंगे? नीचे। ऊपर से, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, वो यहाँ से किसी वस्तु को देखे, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, इसे देखे, तो यहाँ से जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। इसे भी किससे? थीटा से। ये उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। उन्नयन और अवनमन, उन्नयन कोण बराबर है अवनमन कोण के। ये दोनों कोण कैसे होते हैं? बराबर। अभी ये लिखना नहीं है, केवल समझना है, उसके बाद हम लिखाएंगे क्वेश्चन। तो अब हम इसमें किसका वो करेंगे? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसमें सवाल किस प्रकार के बनते हैं? जैसे कोई इमारत है, यहाँ से इसने कोण बना दिया। क्या बना दिया? जैसे ये क्या है, इमारत है, यहाँ से ये उन्नयन कोण बना रही है। क्या बना रही है? उन्नयन कोण। मान लो उन्नयन कोण का मान कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। और इसका एक वजह का मान दे देगा। क्या दे देगा? एक वजह का मान दे देगा। दूसरी वजह का पूछेगा कि व्यक्ति उस टावर से कितनी दूरी पर खड़ा है। जैसे यहाँ इसके टावर की ऊंचाई कितनी है? मान लो कितनी, 5 सेंटीमीटर।
तो व्यक्ति जो टावर टावर को देख रहा है 30 डिग्री के कोण पर देख रहा है, तो यहाँ से टावर से इसकी दूरी निकाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? टावर से, इसे क्या बोलते हैं हम? लंब, इसे आधार, इसे क्या बोलते हैं? लंब और आधार। अब इनमें से हमें क्या ज्ञात करना है? लंब और आधार किस में आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, तो वो ज्ञात करने के लिए क्या, लाल बट्टे कक्का, जो कल हमने त्रिकोणमितीय में बताया था। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, इस पे क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, टेन में क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो हमें निकालनी है, क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो टेन थीटा की जगह 30, क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है? 5, और आधार का ज्ञात करना है। और टेन 30 का मान, टेन 30 का बताओ कितना होता है? 1/√3, 1/√3, 5 तो आधार कितना हो जाएगा? 5/√3। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। जब एक वजह दे रखी हो, कल कितनी दे रहा था वो? 2 दे रहा था, तीसरी वजह पूछ रहा था, लेकिन आज क्या है? एक कोण दे रहा और एक भुजा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? ऊंचाई एवं दूरी। इसी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई एवं दूरी। इसी को बोलते हैं हम ऊंचाई एवं दूरी। इसमें किसका? 3 का प्रयोग होगा केवल, साइन कॉस टेन, इनका प्रयोग करके क्या करेंगे हम? सॉल्व करेंगे प्रश्न। और प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न हल कैसे करोगे? सबसे पहले तो चित्र बनाओगे। क्या बनाओगे? चित्र। अगर चित्र बन गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यदि चित्र नहीं बना तो क्या क्या होगा? क्वेश्चन हमारे पे सॉल्व हो भी जाए और नहीं भी हो। पहले क्या बनाओगे? चित्र, फिर उसमें कोण और दूरी लिखोगे। उसी चित्र में क्या लिखोगे? कोण और दूरी। और त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे, ये वाले जो भी तुम्हें लग रहा हो सूटेबल, ये तीनों में से एक। अधिकतर हम किसका प्रयोग करते हैं? टेन का। किसका? टेन का प्रयोग करते हैं। और समीकरण बनाकर क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न पहला क्या है? जैसे पहला प्रश्न ये आ गया हमारा, दिख रहा है पहला प्रश्न? नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ सुन लेना, क्योंकि इससे अधिक जूम करेंगे तो ये फट जाएगा। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर सर्कस का क्या है? एक कलाकार है जो कि एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। जैसे ये चित्र बन रहा है सामने, चलो मैं ये चित्र हटा देता हूँ, जो भी है दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे समझ में आ जाएगा। चलो, तो हमारा पहला प्रश्न, जय सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से बंधी हुई है। जो अच्छी तरह से क्या है? बंधी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है। ये क्या है? भूमि का शिखर है, इससे क्या है? ये डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, इसके साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? एच। हमारे पास देख क्या रखा है? ये डोरी की लंबाई क्या दे रखी है? डोरी की लंबाई 20 मीटर। अब क्या ज्ञात करना है? हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हमारे तीनों लाल वट्टे कक्का। अब जिसे क्या बोलते हैं हम? ये क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण। ये कितने का? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। तो हमारे पास लंब कौन सा हो जाएगा? हाइट। और लंब और कर्ण कौन से में? साइन में। तो इसमें क्या लगेगा? कौन सा लगेगा? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो थीटा का मान कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। लंब का मान कितना है? एच। और हाइट कितनी है? इसमें साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान
1/2 h/20। तो हाइट कितनी निकलाई 20 से ये 10, तो h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो टावर की ऊंचाई कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अगला प्रश्न सेम इसी बेस पर है। जैसे आंधी आने से, ये चित्र समझ में आ जाएगा तो सवाल हो जाएगा, नहीं आएगा तो सवाल नहीं होने वाला। ये जो भी सा इसके ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन है वो किस पर है, केवल इसी पर डिपेंड है, चित्र पर। तो चित्र, जैसे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। दूसरा प्रश्न एक्सरसाइज 9.1 का 9.1, पेड़ टूट जाता है। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो आंधी आने से पेड़ टूटेगा, या तो वो जड़ में से उठ जाएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है बीच से टूट जाता है। कहाँ से, बीच में से टूट रहा है। तो पेड़ कहाँ से टूट गया, यहाँ से। तो टूटेगा तो वो किधर गिरेगा, इधर गिरेगा या इधर, बात तो एक ही है। चाहे पेड़ को यहाँ से या तो इधर गिरा दो या इधर गिरा दो, गिरेगा तो बीच से। तो पेड़ टूट गया, कहाँ गिर गया, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का शिखर का है, ये का जमीन, ये जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो शिखर है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। जो पेड़ शिखर ये क्या, यहाँ से छू रहे, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, क्या ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई पूरे की। तो अब हमारे पास पहले कहाँ की निकलेगी, इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई क्या मान लें हम, h, क्या मान लें h। तो h निकाल लोगे कौन से फार्मूले से, h। हमारे पास क्या है, आधार है, तो लाल बट्टे कक्का। तो हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, आधार दे रखा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, tan वाला। tan थीटा का मान 30, tan 30 बराबर क्या हो जाएगी, h/8। तो tan 30 का मान 1/√3, 1/√3। h का मान कितना हो जाएगा, √8/√3। अब क्या निकाल लिया हमें, कांट निकालना है। अब जो हमारी ये वजह है, यहाँ से टूट के यहाँ से यहाँ तक की वजह टूट के कहाँ है, यहाँ पर गिरी है, यहाँ पर। तो इसकी भी तो निकालनी पड़ेगी, ये भी तो पेड़ की ऊंचाई है। तो अब इसके लिए क्या है, आधार बट्टे कांड। हमारे पास क्या है, आधार कितना 8, या फिर इससे लगा लो, कोई से लगा लो इससे। तो आधार बट्टे कांड, आधार का मान 8, कांड का हमें ज्ञात करना है। cos 30 का √3/2। तो कांड कितना आ जाएगा, 2 का 8 में गुणा 16 के का कितना आ जाएगा, 16/√3। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई तो h प्लस के, आधार प्लस वो ऊंचाई प्लस कांड निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, एलसीएम 3 कितना हो जाए 24। 24 को हम लिख लेंगे, 24 को कैसे लिखोगे, 8 16 और 8 24/√3। तो इसे लिख लोगे 8 गुणा 3/√3, 3 से ये √3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8√3। आंसर कितना आएगा हमारा, 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी हमारी, 8√3 मीटर। तो अब हम अगले प्रश्न पर, ये समझ में आ गया या नहीं आया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार, प्रश्न सुन लो और अपने आप करना है, मैं केवल समझा दूंगा और सॉल्व वैसे बोर्ड पर हो रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मतलब 2 फिसलन पट्टी हो गई। फिसलन पट्टी मतलब आपने देखा होगा, बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, नीचे स्लाइड, उसे क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। एक तो छोटी होगी, एक बड़ी। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो। मतलब इसका शिखर है जो कहाँ पर हो, 1.5। तो यहाँ से ज़मीन से उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। और भूमि
भूमि से, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का? 30 डिग्री। ओ तो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी? 3 मीटर की। और कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री। कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कौन सी हो गई? दूसरी वाली हो गई 5 वर्ष से अधिक के लिए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? के का मान ज्ञात करना है दोनों स्थितियों में। तो निकाल लोगे किससे? हमारे पास ऊंचाई दे रखी है और कर्ण पूछ रहा है। क्या दे रखा है? लंब दे रखा है और कर्ण पूछ रहा है दोनों में। तो लंब और कर्ण कौन से उसमें होते हैं? साइन के में। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। थीटा का मान हमारे पास पहले 30 है, फिर दोबारा कितना है? 60। दोनों मान रखोगे तो हमारे क्या आ जाएंगे? आंसर। तो दोनों के आंसर निकाल लोगे या नहीं निकालोगे? समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है? ये वाला है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे कोई, ये हमारे पास चित्र बना हुआ है, इसका पाद बिंदु क्या है? किसका पाद बिंदु? मीनार के पाद बिंदु। मीनार कौन सी है? ये वाली। इसका पाद बिंदु मतलब नीचे वाला से 30 मीटर की दूरी पर है। कहाँ? इसकी कितनी दूरी है? 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है हमें? एच निकालनी है। आधार दे रखा है, एच निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ऐसे आप करोगे ये ब्राइटनेस है। अब आते हैं अगले अगले प्रश्न पर। जैसे भूमि से, प्रश्न दिख रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जैसे भूमि है, ये क्या है? भूमि है। इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? पतंग। पतंग यहाँ पर क्या उड़ रही है? पतंग। इसकी कितनी है? 60 मीटर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। जो पतंग उड़ रही है, सॉरी, जो यहाँ से नहीं, पतंग क्या है? सीधी थोड़ी उड़ेगी। पतंग सीधी उड़ती है? तो पतंग कैसे उड़ेगी? इधर से। तो इसे क्या है? यहाँ से कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, वो कहाँ पर उड़ रही है? यहाँ पर। इसे क्या है? यहाँ से बांध दिया। इसकी कितनी ऊंचाई? 60 मीटर अस्थायी रूप से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। तो भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो कितना है? 60 डिग्री। कौन कितना बना रहा है? यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी कैसी है? बिल्कुल सीधी है। कैसी है? बिल्कुल सीधी। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की क्या ज्ञात करनी है हमें? लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? क्या? डोरी की लंबाई मतलब एच ज्ञात करनी है। तो निकाल लोगे? कर लोगे या नहीं करोगे? या सॉल्व कराऊं? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा की जगह कितना रखा है? 60। साइन 60 का मान रखोगे। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। लंब का मान रखोगे, कर्ण का मान रखोगे, आंसर आ जाएगा। लंब का कर्ण का मान रख के आंसर निकाल लोगे। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो भी है। 1.5 मीटर लंबा लड़का, मतलब कोई लड़का है, वो कितना है? 1.5 मीटर लंबा है। ये लड़का हो गया, लड़के की लंबाई हो गई 1.5 मीटर, जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब 30 मीटर ऊंचा क्या है? एक भवन है, उससे क्या है? कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ से भवन, जब लड़के की लंबाई कितनी हो गई? 1.5 मीटर, तो भवन की पूरे की कितनी है? 28.5। जैसे लड़का यहाँ पे खड़ा हो जाए तो यहाँ से भवन की ऊंचाई कितनी दिख रही है? 28.30 मीटर पूरी। भाई यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई कितनी हो गई? 28.5। तो लड़के की कितनी हो गई? 1.5। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो वह ऊंचे भवन की ओर जा रहा है,
मतलब यहाँ से इधर जा रहा है ऊंचे भवन की ओर, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री पहले है, फिर उसके बाद जाने के बाद कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ किया और उसके बाद कितना कहाँ पहुँच गया आगे यहाँ तक 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है एक्स का, इसका मान ज्ञात करना है, चाहे सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसे क्या मान लें हम, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, पूरी कितनी हो जाएगी 20। तो टेन 60 का मान निकाल लोगे, टेन थीटा बराबर, मानो लड़के की ऊंचाई क्या है एक्स मीटर दूरी जा रहा है, कितनी जा रहा है एक्स मीटर, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारे पास भाई, ये लड़के की तो हटा दोगे हम, उसके बाद 28 मीटर 28.5। तो और BC, तो BC का मान निकल आएगा 28.5 बट्टे √3। ऐसे ही टेन 30 से BD पूरी लंबाई, तो BD का मान कितना आ जाएगा हमारा 28.5 √3। हल करोगे सॉल्व। हमें किसकी लंबाई चाहिए CD की, लंबाई किसकी चाहिए CD। तो बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर दोगे, क्या कर देंगे बड़ी में से छोटी माइनस, BD में तो क्या माइनस करोगे BC। तो 28.5 √3 ये किसकी है हमारे पास BD की, 28.5 बट्टे √3 ये किसकी लंबाई है हमारे पास BC की। एलसीएम कितना आ गया √3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 हो जाएगा, 28.5 बट्टे √3। इसे सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना आएगा 85.5, कितना आएगा 85.5 गुणा कर लोगे माइनस 28.5 है ही, और बच कितना आ रहा है √3। तो ये कितना बचेगा 57, कितना बचेगा 57 बट्टे √3। 19 दिया 57, 19 दिया 57, 3 से काट लोगे वो √3 से काट लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारे अवनमन उन्नयन कोण पर तो हो गए प्रश्न काफ़ी। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, अब हम एक आध प्रश्न अवनमन कोण पर और कर लेते हैं। अवनमन कोण पर और देख लो, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम चैप्टर यहीं। प्रश्न दिख रहा है, हाँ तो ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा क्या एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर से के भवन से, भवन कैसा होता है चौकोर, चौकोर होता है। तो इसकी आमने सामने की वजह क्या होंगे बराबर, ये बराबर है तो ये भी बराबर। किस केवल टावर, ये क्या है केवल टावर है, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। ये क्या हो गया पाद बिंदु कौन सा हो गया केबल टावर का, ये रहा पाद बिंदु ये रहा। तो इसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ये वाली ज्ञात करनी है हमें, क्या ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई। जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, मैंने क्या बताया था अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं बराबर, क्या होते हैं बराबर। तो ये 45 तो ये भी 45, और इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है पहले आधार निकालोगे, मतलब DC की लंबाई क्या निकालोगे DC। तो लंब और आधार किस में आते हैं टेन वाले में, किस में टेन में। तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, थीटा का मान कितना है टेन थीटा। कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ थीटा का मान रखो, कितना रखोगे पहले 60 डिग्री, और हाइट कितनी है h, और ये निकालनी है हमें, क्या निकालनी है ई भी ज्ञात करनी है, ई भी ये वाली ज्ञात करनी है।
तो इसका मान कितना हो जाएगा √3 H/EB। ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व करो इसे, कोई बात नहीं, दोनों तरीके से हो जाएगा। लेकिन मैं क्या, इसे इस प्रकार करो। पहले हम क्या लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला त्रिभुज, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ से उन्नयन कोण, चलो ये हमारे, तो इसमें आधार क्या निकालना है हमें, आधार tan 45 डिग्री, और लंब कितना है 7, आधार कितना है हमारे पास DC मान लो। तो tan 45 का मान 1, 7/DC, DC कितनी निकलेगी हमारे पास 7 मीटर। तो अब क्या रखोगे हम, tan 60 में, tan 60, जब ये वाली कितनी हमारी 7 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर। तो tan 60 लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब कितना हमारे पास h, आधार कितना है 7, tan 60 का मान √3 H/7, H बराबर क्या आ जाएगा 7√3 मीटर, यही आएगा, हाँ यही आएगा 7√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, h की जगह h का मान, और tan 60 की जगह tan 60 का मान, tan 45 की जगह tan 45 का मान। ये हमारे कितने प्रश्न हो गए। अवनमन कोण से भी समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, बस यहाँ तक है, आपके इतने ही क्वेश्चन पूछेगा, और जो भी क्वेश्चन पूछे, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये क्या हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्वेश्चन है। चाहे समुद्र तल से, ये क्या है समुद्र तल है, से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, जो 75 मीटर ऊंचा, ये क्या है लाइट हाउस है, कैसा है लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, दो समुद्री जहाज़ हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों के अवनमन कोण कितने 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 और 45। तो इसका कितना हो जाएगा 30 और इसका 45। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, मतलब एक जहाज़, जैसे ये वाला जहाज़ है, ये एक जहाज़ के ठीक पीछे दूसरा जहाज़ है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये वाली निकालेंगे। अच्छा, उन्नयन कोण इतने क्या है, अवनमन कोण, सॉरी अवनमन कोण कितना 30 और 45, तो उन्नयन कोण क्या हो जाएंगे 45 और 30। तो पहले किससे निकालेंगे हम, त्रिभुज ABC से। किससे निकाल लोगे, त्रिभुज ABC से। पूरा नहीं, इस पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें दोबारा से समझाने के लिए। अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, पहले ABC, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से कौन सा हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया ABC। तो कौन सा फॉर्मूला, tan 45, थीटा मान कितना है 45, क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, इसका मान 1 बराबर इसका 75 बट्टे आधार कितना हमारे पास BC, तो BC का मान कितना आ गया 75 मीटर, मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज कौन सा ले लिया हमने ABD। तो tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, लंब कितना हमारे पास 75 ही है, कितना है 75, और आधार कितना हमारे पास BC प्लस x, DC का मान कितना है x, tan 30 का मान 1/√3, 75, BC का मान कितना हमारा 75 प्लस x, 75 का गुणा इसमें, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1
75 प्लस एक्स बराबर 75 अंडर रूट 3, 75 अंडर रूट 3। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। तो यही क्या 75 इसमें से कॉमन ले लोगे तो 75 कॉमन, तो अंडर रूट 3 माइनस 1, यही क्या है हमारा आंसर। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया हो। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है 5 नंबर का, लगभग कितने का 5 या नहीं 6 नंबर का प्रश्न आता है, कितने का 6 नंबर का। तो अगर ये वीडियो आपने पूरी लास्ट तक देखी होगी तो 6 नंबर आपके पक्के हैं, या तो अवनमन कोण या उन्नयन कोण। केवल हमारे 3 अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन, ये फॉर्मूले याद हों और चित्र बन जाए तो ये 6 नंबर पक्के हैं। अगर चित्र नहीं बनता है तो 6 नंबर कट जाएंगे। अब आप जानो कैसे करोगे। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या भेज सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद।